साल 2024 जाने वाला है, 2025 आने वाला है। ऐसे में हिमाचल की सरकार गूगल पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर रही और हिमाचल की वो कौन कौन सी खबरें रही जो हिमाचल और हिमाचल से बाहर के लोग बहुत ज़्यादा उन्हें खोजे। आपको बता दें, वो चाहे मुर्गा कांड हो, समोसे वाला कांड हो, निकाय चुनाव हो, वो कोई भी चीज़ हो जो ट्रेंडिंग में रहा हो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। हिमाचल प्रदेश के लिए साल 2024 कई मायनों से खास रहा। इस साल लोकसभा चुनाव में हिमाचल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दूसरी तरफ उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को झटका दिया। चुनावी राजनीति में हार जीत का बड़ा महत्व है। ऐसे में इसी तरह बड़ा महत्व नैरेटिव बिल्डिंग का भी है। इस साल सुक्खू सरकार को कई घटनाओं ने बैकफुट पर ला दिया। समोसे गुम होने की जांच, टॉयलेट टैक्स, जंगली मुर्गा प्रकरण और एचआरटीसी ऑडियो मामला शामिल है इसमें। चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। फरवरी महीने में राज्यसभा चुनाव के दौरान मची सियासी उठापटक को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जून जुलाई तक सेटल कर लिया। हालांकि एक के बाद एक उपजे विवाद ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी। सबसे पहले बात आई टॉयलेट टैक्स की। जल शक्ति विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन में टॉयलेट टैक्स का जिक्र था। देश भर में शोर मच गया कि सरकार टॉयलेट पर भी टैक्स लेने जा रही है। बीजेपी ने सरकार को इस पर जमकर घेरा क्योंकि एक अच्छा मुद्दा जो बीजेपी को मिल गया था। विवाद बढ़ने पर स्पष्टीकरण आया। विभागीय मंत्री की ओर से नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी होने की बात से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भी टैक्स को खारिज कर दिया। बाद में नोटिफिकेशन नए रूप में सामने आया। तब तक सरकार टॉयलेट टैक्स के मामले में घिर चुकी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ट्वीट कर सुक्खू सरकार को घेरा था और इसकी चर्चा नेशनल लेवल तक हो गई थी कि भाई टॉयलेट पर कौन टैक्स लेता है। एक बड़ा मुद्दा था ये। अब मुख्यमंत्री के लिए समोसा लाया गया, वो भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। समोसा प्रकरण आखिर है क्या, चलिए आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार टॉयलेट टैक्स के विवाद से बाहर निकली तब तक समोसे प्रकरण सामने आ गया। हिमाचल सीआईडी ने अनोखी जांच की थी। जांच रिपोर्ट के बाद से लीक हो गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए शिमला में एक निजी होटल से मंगवाए गए थे स्नैक्स के लिए सीआईडी ने किसी और को परोस डाले थे वो समोसे। उनके स्नैक्स के लिए समोसे मंगवाए गए थे लेकिन सीआईडी ने कहीं और परोस दिया। अब उसकी जांच हुई। 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के लिए नामी होटल से समोसे और केक मंगवाए गए थे। मुख्यमंत्री ने स्नैक्स को परोसने की बजाय किसी और को खिला दिए गए। अनोखी बात यह हुई कि सीआईडी ने मामले की जांच भी की। सीआईडी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए। समोसे पर जांच के बाद गुप्तचर विभाग के महानिरीक्षक को रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सरकार और गुप्तचर विभाग की जमकर फजीहत भी हुई। विभाग के अधिकारियों की गलती पर विपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आड़े हाथों लिया। ये एक बड़ा मुद्दा था वहां का। बाद में गुप्तचर विभाग की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। स्पष्टीकरण भी दिया गया। प्रेस नोट में बताया गया कि 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने 1930 हेल्पलाइन डाटा सेंटर के उद्घाटन और वरिष्ठ अधिकारियों संघ बैठक के लिए गुप्तचर विभाग कार्यालय का दौरा किया था। उद्घाटन और अधिकारियों संघ बैठक के बाद पुलिस महानिदेशक गुप्तचर विभाग कार्यालय में ब्रीफिंग सत्र हुआ। अब ब्रीफिंग सत्र में एक अधिकारी ने जलपान प्रबंधन, विशेष तौर पर पर्यटन निगम और बाहर से लाई गई खाने की चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाया। पता चला कि मुख्यमंत्री को कुछ खाद्य सामग्री नहीं परोसी गई। गुप्तचर विभाग के जो पुलिस महानिरीक्षक संजीव रंजन ओझा ने पता लगाया कि स्नैक्स भोजन की सूची में कैसे गायब हो गया। गुप्तचर विभाग ने सीआईडी का आंतरिक मामला बताया। सीआईडी की ओर से कहा गया कि मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद एक और मामला सामने आया। राहुल गांधी के खिलाफ एक ऑडियो पर नोटिस हो गया। क्या है नोटिस मामला, वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल नवंबर में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस का ऑडियो का मामला सामने आया। एक यात्री बस से विपक्षी नेताओं का डिबेट देख रहा था। फोन की तेज आवाज पूरी बस में सुनाई दे रही थी। डिबेट में इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया जा रहा था। 1 नवंबर को बस संख्या HP 63C 5134 शिमला से संजौली की तरफ जा रही थी। आरोप था कि बस में ऑडियो प्रोग्राम चलाया जा रहा था।
आचार्य प्रमोद और अन्य के बीच बातचीत हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव का नाम भी आ रहा था। सभी नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगा। सरकारी वाहन में किसी भी राजनेता के विरुद्ध ऐसी वार्ता का ऑडियो चलाना उचित नहीं होता। नोटिस में कहा गया कि ड्राइवर और कंडक्टर की सरकारी बस में आपत्तिजनक ऑडियो को रोकने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 25 नवंबर को नोटिस जारी कर 3 दिन में दोनों से जवाब मांगा गया। जवाब दाखिल न होने की स्थिति में विभागीय कार्रवाई की गई। बाद में पता चला कि ड्राइवर, ट्रैक और कंडक्टर शेषराज ने जवाब दे दिया। बाद में नोटिस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। ये HRTC का मामला था। अब हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक रोहन चंद्र ठाकुर ने कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नोटिस ढली उपमंडलीय प्रबंधन की ओर से जारी किया गया था। व्यक्तिगत तौर पर समझा गया कि नोटिस देते हुए भाषा शैली का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत निराधार थी। इस तरह की शिकायत का कोई औचित्य नहीं था। ऐसे में ड्राइवर और कंडक्टर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। रोहन चंद्र ठाकुर ने कहा कि बस में ऑडियो यात्री के मोबाइल पर चल रहा था। बस में ऑडियो को नहीं लगाया गया था। ऐसे में ड्राइवर और कंडक्टर की गलती नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर के जो बीच निकले गए, जो कंडक्टर के जो बात हुआ था, वो एक ट्रोलिंग की तरह फिर देखा गया। जाते जाते फिर से एक प्रकरण आया। जंगली मुर्गा भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। जंगली मुर्गा, आपको बता दें, साल 2024 के जाते जाते दिसंबर महीने में एक बार फिर सरकार जंगली मुर्गा प्रकरण पर फंस गई। कथित तौर पर जंगली मुर्गे परोसे जाने से सरकार को बैकफुट पर खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री ने न तो समोसा खाया और न ही जंगली मुर्गा, फिर भी विपक्ष के पास बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका जो हाथ लग गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला के कुप्पी दौरे पर थे। कुप्पी में मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे। रात करीब 9 बजे डिनर में कथित तौर पर जंगली मुर्गा भी शामिल था। उनके डिनर में शामिल किया गया जंगली मुर्गा। हालांकि मुख्यमंत्री ने जंगली मुर्गा नहीं खाया, लेकिन वीडियो में अन्य लोगों से नॉनवेज खाने के लिए पूछते हुए नजर आए। बाद में स्पष्टीकरण आया कि डिनर में प्रतिनिधित्व जो डिनर जो हो रहा था उसमें प्रतिबंधित प्रजाति का जंगली मुर्गा के बजाय देसी मुर्गा परोसा गया था। लोगों ने मामला दर्ज करवाकर पुलिस से भावनाओं को आहत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने विधानसभा परिसर में जंगली मुर्गा का कटआउट लेकर प्रदर्शन भी करने पहुंच गया, क्योंकि जयराम ठाकुर के लिए एक बड़ा मुद्दा था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना घेरा जाए। जंगली मुर्गा अगर कहीं पे बंद है, वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बंद है, तो आप कैसे खा सकते हैं। लेकिन सीएम सुक्खू ने बाद में बताया कि हम जंगली मुर्गा नहीं खाए हैं और पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं वो खाते हैं, मैंने नहीं खाया। तो इसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और कई तरह हिमाचल इस बार सुर्खियों में रहा। वहाँ पे आपदा आई, सुर्खियों में रहा। कंगना कुछ न कुछ चीज़ें बोली, वो भी सुर्खियों में रहा। कंगना और विक्रमादित्य में जो वार हुआ वो भी सुर्खियों में रहा। और संजौली मस्जिद बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। ये सारी चीज़ें हिमाचल में बहुत ज़्यादा सर्चिंग में रहा। लोग जानने की कोशिश किए। लास्ट में मुर्गा कांड भी आ गया, समोसा कांड आ गया। कई लोग बोलते हैं बड़ा हंसी वाली चीज़ें रही, क्योंकि सीएम सुक्खू करते कुछ नहीं है लेकिन उनका नाम इन्वॉल्व हो जाता है। चूँकि सरकार में ऐसे में नाम तो आना ही है। अगर आपकी सरकार कोई कुछ गलती करती है तो आपका नाम आएगा। जयराम ठाकुर को बैठे बिठाए इतने सारे सवाल मिल गए और जयराम ठाकुर के लिए अच्छा रहा। सीएम सुक्खू ने भी खुलकर इसका जवाब भी दिया। तो ये कुल मिलाकर 2024 की जो बड़ी अपडेट थी, जो एक तरीके से दिसंबर में, अभी जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो सबसे बड़ी खबर थी, ट्रेंडिंग खबर थी, मैंने आपको बताया। HRTC मामला हो, मुर्गा मामला हो, समोसा मामला हो, ये सारी चीज़ें हिमाचल में सुर्खियों में रही। चुनाव हुआ, कांग्रेस हारी, फिर एक बार बीजेपी जीता, बागी नेताओं का कांड ले लीजिए, सारी चीज़ें हिमाचल में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रही। अब हम लोग आशा ये करते हैं कि 2025 हिमाचल वासियों के लिए काफ़ी अच्छा रहे और सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं।